हम लोग इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 के केमिस्ट्री के जो फाइनल एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल है उसके आंसर की को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। 100% रियल पेपर है। देखिए यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या 5 मिलेगी, जिसमें से 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा और कुल पेजों की संख्या 3 होगी और 30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा। परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं इन्हें आपको अच्छी तरह से पहले समझ लेना होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, और दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। फिर आगे तीसरा पॉइंट में इसमें दिया गया है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, और चौथा नंबर में दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। ये सबसे मेन यही है कि इसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का उत्तर आपको देना है। चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में इसी वीडियो में हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन एवं एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क परीक्षण के आधार पर करें। इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा नंबर में है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O2 में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। या अगर इसको नहीं बना पाते हैं तो अथवा में दिया हुआ है 2 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाने पर अथवा में आपको इस क्वेश्चन को बनाना होगा, जो दिया हुआ है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति की जांच करें। या इसको भी अगर नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही अथवा में दिया गया है प्रयोगशाला में साबुन निर्माण करें एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। ठीक है, या इसको भी अगर आप नहीं बना पाते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। गया है कि दिए गए M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की सहायता से प्रदत्त KMnO4 की घोल की मोलरता आयतनी विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर इसको नहीं आप बना पाते हैं तो फिर अथवा में दिया गया है यहाँ इसको बना सकते हैं, इसके लिए भी आपको 10 अंक मिल जाएंगे। दिए गए M/20 मोर लवण के घोल की सहायता से प्रदत्त KMnO4 के घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। ठीक है, या फिर इसको नहीं बना पाते हैं तो फिर अथवा में इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको 10 ही अंक मिलेंगे कि दिए गए M/10 H2SO4 घोल की सहायता से Na2CO3 घोल की मोलरता आयतनी विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। या इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसको नहीं बना पाते हैं तो इसको भी बना सकते हैं कि दिए गए M/20 NaOH घोल की सहायता से HCl घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। ठीक है, और जो चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तो इसमें आपको कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषण योजना जो आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई हुई है इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, और 5वां नंबर में आपसे जो कुछ क्वेश्चन मौखिक पूछे जाएंगे इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो कुल इस प्रकार आपके प्रैक्टिकल के लिए 30 अंक मिलेंगे। अब इसमें हम लोग उत्तर को देखेंगे। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है 6 अंक का है। इसमें दिया गया है कि दिए गए अकार्बनिक लवण M में एक धनायन एवं एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क परीक्षण द्वारा करें। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उद्देश्य। ठीक है, यानी दिए गए अकार्बनिक लवण M में उपस्थित एक धनायन तथा एक ऋणायन की पहचान शुष्क परीक्षणों की सहायता से करना। फिर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे, इसी में पॉइंट बना के ए लिख देंगे और लिखेंगे धनायन की पहचान, और पहला पॉइंट में लिखेंगे लौह परीक्षण, यानी लवण M को स्वच्छ प्लैटिनम तार में लेकर बर्न्स बर्नर की लौ में रखा गया। लौ का रंग नीला हरित पाया गया। ठीक है, फिर इसी में हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष में कि यह तांबा आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। जो क्वेश्चन है 4 अंक के लिए, इसमें दिया गया है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें। तो इसका उद्देश्य हम लोग लिख देंगे। उद्देश्य में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में उपस्थित क्रियाशील मूलक की पहचान करना। फिर उसके बाद में लिखेंगे परीक्षण में लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। यौगिक O3 में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर तीव्र बुलबुले निकलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका समीकरण लिख देंगे। समीकरण यहाँ है। ठीक है, समीकरण को लिखने के बाद में आपको लिखना है CO2 गैस चूने के
पानी को दूधिया बनाती है। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयतनीय विश्लेषण द्वारा KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे हम लोग, इसका उद्देश्य लिखेंगे और उद्देश्य के नीचे लिखेंगे दिए गए ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन की सहायता से KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करना। फिर उसके बाद में लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में लिखना है कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है तथा ऑक्जेलिक अम्ल को CO2 में ऑक्सीकृत करता है। फिर उसके बाद में संतुलित समीकरण इसका लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रक्रिया है, प्रक्रिया में लिखेंगे ब्यूरेट में KMnO4 लिया गया, फिर लिखेंगे पिपेट से ऑक्जेलिक अम्ल लिया गया और फिर उसके बाद में लिखेंगे विलयन को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया और फिर उसके बाद में पॉइंट बना के लिखेंगे ट्राइट्रेशन तब तक किया गया जब तक हल्का गुलाबी रंग अस्थायी ना हो गया। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में गणना में इसको आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें देखेंगे। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष में यहाँ लिख देंगे दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता बराबर m। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा